8 लाख रुपए। लेट मी टेल यू हुआ क्या है। एक्चुअली कोई हफ्ता कर पहले ना मुझे कॉल आई। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं डैश 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 जी तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए बिकॉज हम आपके अगेंस्ट अब कंप्लेंट करने वाले हैं। देखते हैं आज गंदे से अपने आप ही नहीं। यार मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आंखें खुल जाए, बट मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि आंखें ही नहीं खुल रही है। बड़ा मुश्किल होता है कई बार सुबह सुबह उठना। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज ना हम सुबह से कम 15 मिनट तो घर पे बैठे रहे ये सोच के कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमको निकलना था जिम के लिए। तो फिर बारिश तो रुकी नहीं, इसलिए हम गाड़ी से आ गए आज। और बारिश आगे दिखाओ एक बार। उफ, ऐसा तो मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी टाइम बाद हुआ है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ओले तक गिर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मानसून काफ़ी जल्दी आ गया। और शिमला की जो गर्मियाँ थी ना इस बार ऐसा था हर 2-4 दिन के बाद बारिश तो हो ही रही थी। तो इसलिए मेरा ये जैकेट तो बाहर ही रहा है, मेरे को बेड बॉक्स में डालने का मौका नहीं मिला है। और अभी जाते हैं जिम। मुझे लगता है जिम में भी ज़्यादा लोग नहीं हुए क्योंकि सड़कें भी खाली है बिल्कुल और अंधेरा ऐसा हो रहा है। और जबकि 7:30 बज रहे अभी फुल उजाला हो जाता है इस वक्त पे। बारिश हो रही है ना कि मैंने 1 सेकंड के लिए देखो खिड़की खोली और पूरा मुंह हाथ सब गीला है। और सड़कों में भी इतना ज़्यादा बारिश का पानी है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बाप रे बाप। मैं लगी हूँ वीडियो बनाने, मेरा फ़ोन कैमरा में यहाँ से सारी विंडो भी गीली हो चुकी है। तो अभी हम जिम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा मतलब 10 कदम हमको यहाँ से पैदल जाना है जो कि बारिश में होगा। और मुझे ना स्कूल के बच्चों को देख के ऐसा बड़ा बुरा सा लग रहा था, थंडरिंग हो रही है कि बेचारों को ऐसे आना पड़ रहा है इतनी बारिश में। बट जब मैं छोटी होती थी ना और जैसे पानी के नाले नहीं आ रहे, इनके बीच में उछल के छलांगे मार मार के जाती थी, क्या मज़ा था। अब यहाँ पे भी गाड़ी लगी है। अब मुझे तो शायद यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, चेक करना है ना। नहीं हो सकता है तो बिल्कुल ही पतला है। पीछे से नहीं आगे से जाती हूँ, थोड़ा सा भीगने का मौका मिलेगा। नहीं होते नहीं होते, आ जा जल्दी। मजा आया, यहाँ नहीं है बारिश। कब भागा रहा चलो। आज तो जिम भी ऑलमोस्ट खाली है, बस 4-5 लोग दिख रहे। और जब हम घर से निकलने वाले थे, मतलब जब सो के उठे थे इनफैक्ट, उस टाइम पे ना ऐसे बादल से थे। हमें आइडिया नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी क्योंकि बारिश तो हो रही थी पर हल्की हल्की हुआ करती थी। बट आज तो भाई साहब कुछ अलग ही हो गया। चलो तो अभी हमारा जिम कंप्लीट हो गया है और मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सब एकदम साफ सुथरा शांत। बंदर कैसे एक दूसरे के जुए। तुम्हारे सिर में भी क्यों हो गई? कटवा दो बाल, इतने लंबे हो गए। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। कहाँ कटवाऊं, टाइम नहीं लग रहा है भाई। मैं थोड़ी काटूंगी। तो अभी मैं गर्मा गर्म पानी से नहा गई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और साथ में मौसम भी एकदम से फ्रेश हो गया। आपको दिखाती हूँ, धूप निकल गया, ऐसा लग रहा है कभी बारिश हुई ही नहीं थी। तो मैं बाहर टॉवल डालने गई थी, अब अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं, ब्रंच करते हैं, उसके बाद हमको कहीं निकलना है। कहाँ निकलना है वो मैं आपको खाना खाने के बाद बताऊँगी, मुझे बहुत दुख है उस बात का। तो आज देखिए क्या बना है हमारे घर पे। मिक्स दाल, पतली मिक्स दाल, चावल भी रेडी है। तो अभी हम ब्रंच करेंगे एज आई टोल्ड यू, बिकॉज़ हमको कहीं निकलना है। कहाँ निकलना बताया तुमने? नहीं, वही मैंने बोला है, दुखद स्टोरी है वो, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत तेज भूख लगी। आजकल इतनी बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है जो भगवान के पास मीटर पानी का बिल आ रहा है वो हमारे घर पे आ गया सारा। हमारा बिल कितना आया है? रुक जाओ, पहले खाना खा लो। 8 लाख रुपए, जिससे कि हमारी भूख तो गायब हुई है। पानी का 1 महीने का बिल 8 से भी ज्यादा ही शायद।
इतना बन रहा है आराम से, 8-9 लाख बन रहा है। मतलब मेरे तो दिमाग खराब हो गया था, मैंने कहा इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। मैं तो नहा भी नहीं रहा हूँ इसलिए कि पानी बचाना है। तो अभी मैं आपको खाना हम हंस रहे हैं बट हम बहुत परेशान हैं मन से कल बहुत दुखी है, पर यस खाना खाना जरूरी है। ऐसा मत सोचना इतने ज्यादा परेशान है कि भूख भी नहीं लग रही, भूख पूरी है। खाना खाते हैं फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। यार मुझे ना खाना खाते वक्त मिर्ची खाना और फिर रजत को दे देना अगर वो तीखी हो, बहुत पसंद बहुत है। अच्छा लगता है। और कैमरा ऐसा इसको कभी मेरे एंगल्स पसंद नहीं आते, बट आज आपने देख लिया एक सेकंड नहीं, मेरा कौन सा एंगल था, रजत का एंगल देखना, बताना कौन ज्यादा बेटर एंगल देता है। आप बताना। मैं खा के भी खत्म हो जाऊंगी, रजत एंगल ही सेट कर रहा होगा। हाँ देखिए अब बताना कि बेटर एंगल कौन सा है। तुम्हारी वाली दिखिए। हाँ तूने दोनों मेरे को दे दी। दोनों तो जो तो तुम खा रहे थे वो तो तुम ही खाओगे ना, मैं तो वो दी जो मैं खाती थी। लिंगर की सब्जी भी थी कल हाँ और इससे ज्यादा पसंद नहीं, वो मैं मुझे खा रहा नहीं हूँ। पसंद। हाँ या अभी खाना खाती हूँ फिर आपको पूरी स्टोरी भी बताती हूँ मैं। देखो टाइम- जरा, आज रजत ने स्पेशली मिर्ची लाई। यार तू मत खा, 20 रुपए की मिर्ची है, तू छोटी ऐसे वाली खत्म दो, कर देगी। छोटी वाली मैं नहीं खा यार- पाऊंगा इतनी। है। हम्म मुझे ना मिर्ची खाने का बहुत ज्यादा शौक है, बट फिर मुझे ऐसा होता है कि वो तीखी भी नहीं होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या करे ऐसे, कुछ बताओ मुझे। कोई बोलता है जो लाइट ग्रीन कलर की होती है वो ज्यादा तीखी नहीं होती है, कोई बोलता है डार्क ग्रीन कलर वाली नहीं होती है ज्यादा तीखी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी ज्यादा तीखी। बरसात की मिर्ची नहीं होती तीखी, जो बरसात में आती है। वैसे आजकल बरसात जैसा ही है, या फिर सिरके में डाली हुई जो मिर्च है, या पानी में डाली हुई। हे भगवान मुझे माफ करना। ये भी तीखी है। हाँ ना 3 मिर्ची है मेरे बस को, मैं इस कैसे बात खाऊंगा इतनी। और सब तीखी तुम्हें है, तो पसंद है यार। तो ये तीखी भी पता है कितनी है। दे दे यार, मैं खुद ही खा 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 खा। लोग प्यार में इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते हैं, इसको मिर्चों से मिर्ची लग गई। ओ भाई हर कुछ कतई किलर है। मर गया। खाऊं मैं अभी? खाना छूट जाएगा, खा लेती हूँ पर फिर, क्योंकि मैंने दिया ना तुम्हें। ओके सो नाउ लेट मी टेल यू हुआ क्या है। एक्चुअली कोई हफ्ता कर पहले ना मुझे कॉल आई कि ये आपका मीटर या तो ख़राब हो चुका है या फॉल्टी रीडिंग है, क्योंकि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमको ऐसे हुआ कि अच्छा ऐसा कैसा हो सकता है, तो हमको बताया गया कि आपका मीटर उल्टा लगा है, इसको आप वापस से सही करवा दो। तो जिनसे हमने मीटर लगवाया था वो ऐसा कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट से है, और कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो रजत ने उनको 50 कॉल्स की होगी और 10-15 तो खैर मैंने भी की ही है। तो उनको मतलब इतना कॉल करने के बाद हम 4 दिन के बाद उन्हें हम बुला पाए, और उन्होंने फटाफट से रजत को कॉल किया और कहा कि मैं आके ठीक करके चला गया हूँ। उस टाइम पे रजत घर पे था नहीं, मैं अकेली थी, तो मैं ऊपर गई टंकियों के पास, वहां जाके देखा तो वहां पे कोई था ही नहीं। बट मैंने आसपास लोगों से पूछा क्या कोई यहाँ आया था, तो कहा आया तो था कोई, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं ठीक करके चला गया हूँ। और ना तब भी हमारा फोन नहीं उठाया। हाँ। मैसेज पे बोला ये कि सिर्फ मैं ठीक करके चला गया हूँ, ये वो सो। मतलब हम परेशान हो गए कि ये क्या है। तो अभी क्या हुआ कि हमारे कल की बात है कि डिपार्टमेंट से, हाँ आईपीएच के डिपार्टमेंट से फिर से लोग आए थे, वो जो बिल जनरेट करने के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका मीटर तो अभी भी खराब है और कम से कम 8-9 लाख रुपए बिल आ रहा है हमारा। मतलब हमें तो ऐसा हो गया भैया अब हम क्या करें। मतलब वो रीडिंग निकाल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने हमें बुलाया कि भाई ऐसा क्या पानी यूज हो रहा है। तो ऊपर जब हम गए देखने तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये रीडिंग आपको दे देंगे तो आपका 8-9 लाख रुपए बिल आएगा। इतना तो मतलब पूरी सोसाइटी का भी नहीं बिल आ सकता। सोसाइटी, हाँ इस एरिया का नहीं आता होगा इतना। तो फिर हमको ऐसा हुआ भैया अब हम क्या करें इसमें, क्योंकि हमको नहीं पता है, क्योंकि ले मैन को आई डोंट थिंक सो इतनी नॉलेज होगी कि मीटर को कैसे सीधा करना है, उल्टा करना है, और खुद से हम छेड़ भी नहीं सकते ये सारी तो चीजें। उन्होंने हमको बोला कि जिसने किया है उसको ही बुलाओ। अब उसको वापस से फोन कैसे कर रहे बुलाए हैं, पर? वो फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। बट अब मुझे तो ये भी डाउट है जो हमारा ये मीटर पहले ठीक करके गए हैं ना, कि वो डिपार्टमेंट से है भी है या नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट का बंदा आई डोंट थिंक सो वो इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और जो आज लोग आए थे बिल जनरेट करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप ही मीटर ठीक कर दो और हम वैसे चार्जेस आपको दे देंगे।
हाँ मतलब कल उनको कहा कि आप आज ही इसको ठीक कर दो, मतलब उसी वक्त ठीक कर दो। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये सबके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। फिर मैं ये सोच रही थी क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले अपना मीटर चेंज करवाया था, उस टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो 1 या 2 महीने के अंदर उन्होंने हमारा पहले भी मीटर चेंज किया है, तो उस टाइम पे कैसे ये एकदम से चेंज हो गया और अभी जो ऑफिशियल्स आए थे वो कह रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब बड़ा सारा झमेला है, इस गुत्थी को सुलझाते हैं और अभी हम IPH के ऑफिस जाते हैं। चले? चलो। उठाया नहीं उठाएंगे। 100 कॉल्स 100%, एक इस नंबर से, फिर जो दूसरा नंबर है उससे। हाँ और मतलब सैड बात क्या है ना कि जब हम किसी और के नंबर से करते तो उठा लेते, तब उठा लेते पर एक बार, उसके बाद कभी फोन नहीं। वो नंबर भी गया, फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे 0। हाँ वैसे तो मैंने पूरा पता कर लिया है कि अब क्या करना है इस आदमी का। देखो, कंज्यूमर, हर डिपार्टमेंट में कंज्यूमर कंप्लेंट का एक वो होता है, फोरम या कुछ कह दो, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में। तो अगर कोई आपकी कंप्लेंट हो किसी भी, मतलब उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको जरूर करना चाहिए। हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा हक है। और जो ऐसे लोग हैं उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे साथ आज हो रहा है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ और ऐसे ही कर रहे होंगे। और जब मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला है। तो अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं -- जी, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, बिकॉज हम आपके अगेंस्ट अब कंप्लेंट करने वाले हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज फुल स्लीव टॉप पहना, वो तो आपने देखा ही था। बाहर से मैंने जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि अभी मौसम ठीक है, तो हम सोच रहे बाइक से जाएंगे। और मैंने जेबों में अपने चीज़ भी रखी है बहुत सारी, चेरीज डाल के रखी है कि रास्ते में जाते जाते खाऊंगी। अच्छे पत्ता है, मुझे लगा कहीं कीड़ा तो नहीं है, चेरियों में कीड़ों का बड़ा खतरा रहता है। बट ये वाली चेरीज मैंने अच्छे से टेस्ट की है कि इनमें कीड़ा अभी तक तो नहीं मिला है, इसलिए मैं इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना देखे ऐसे खा रही हूँ। यार हमारे घर के एकदम पास में ही ना स्टीप सा स्लोप है, तो इसलिए जब भी हम बाइक से आते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उस स्लोप में पैदल आ जाऊँ और फिर जाके रजत मुझे लेने आता है कुछ इस तरह। चले, तुम क्यों बैग लेके आए? जिम जाना है मुझे आज ना मैं रजत को जिम से जल्दी वापस ले आई थी क्योंकि मुझे ये था कि आज तो हमको किसी भी हाल ऑफिस जाना ही जाना है। तो चलो लेट्स गो। अभी हम ऑफिस पहुंच गए, अंदर जाते हैं, बात करते हैं, क्या बात बनती है फिर आपको बताते हैं। A few moments later. तो अभी के लिए तो हमको हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है और 1-2 दिन में पता चलेगा। सॉल्व नहीं है प्रॉब्लम, सोल्यूशन मिला है। हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट सोल्यूशन से सोल्यूशन निकालने के लिए अच्छा ये हुआ कि हमने इधर डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दिया, तो इनके नोटिस में आ चुकी है बात कि हमारा बिल इतना नहीं हो सकता है। हाँ, तो अब कहीं ना कहीं हम रिलीफ देगी, ठीक है अब हम इतने पैसे नहीं देने वाले हैं, जितना ऑब्वियसली बिल आएगा उतने पैसे देंगे अब। या चलो अब 4 hours later। यार हम ना बिल का काम करवाने के बाद कहीं और चले गए थे, एक ज़रूरी मीटिंग थी। क्या थी वो हम आपको कुछ टाइम में बता देंगे। सो यस, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी जैसे हम घर पहुँचे, रजत ने मुझे ड्रॉप किया, उसके बाद जैसे घर में दही नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी, रजत वो लेने गया है और मैं फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ। रजत को ना ये लाल चावल बहुत पसंद है, तो आज इसका पुलाव बनाती हूँ। वैसे दिन का खाना भी बचा ही है थोड़ा। तो अभी मैं पहुंच गया घर सामान लेके वापस, और यहाँ मेरी बीवी ने काट के रखे हैं तरबूज, क्योंकि मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा था। और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा खाना बन रहा है, बिकॉज अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है। तो अभी डिनर टाइम हो गया हमारा। और क्या सब्जियां डाल दी है ना, क्या सब्जियां इतनी सारी डाल दी है कि अभी पनीर डालना भी बाकी है। राइस कहाँ आएंगे, हमने सोचा था पुलाव बनाएंगे। तो राइस है ही कितने से, इतने से तो राइस है। थोड़े से ही है मैंने। ओ ये बाय द वे पहाड़ी राइस है, जो आई गेस रामपुर नहीं, ये रोडू, सिरमौर, चौपाल, किन्नौर ऐसी जगहों पे लगते हैं रेड राइस, मतलब पहाड़ी वाले रेड राइस है ये। सो रजत को ये बहुत ज्यादा पसंद है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले भिगोने के लिए रख लेती हूँ। वैसे तो अगर मैं दूसरे राइस भी यूज करती हूँ ना, भिगोने के लिए रखो अगर आप, तो बहुत अच्छे बनते हैं उससे। और अभी मैं देख रहा था कि मेरे बाल मेरे को ना शीशे में दिख रहे हैं। हाँ, मेरे बाल ऐसे रखे, एक्चुअली सुबह से ऐसे थे हम भाग दौड़ में, तो मैं नहाया नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं नहाता हूँ जब तक खाना बनता है,
ऐसे चलेगा? जल्दी आ जाओ, ये सीटी आने वाली है इसमें। तो बस मैं नहा के आता हूँ और उसके बाद हम करेंगे डिनर। A few moments later. तो हमारा पुलाव बन के एकदम तैयार है। अब पता नहीं कैसा बना होगा लाल चावल का। काला लाल चावल का काला पुलाव दिख रहे? तो पानी रह गया शायद। Oh no! ये क्या हुआ? पता नहीं, इसको चला थोड़ा सी देर और ये चावल पकने में टाइम लगते हैं ना। बंद कर दे। तूने सीटी निकाली ना भूख के चक्कर में। मैंने जो सीटी नहीं निकाली, खुद बंद हुआ। आई स्वेयर। खुदा का खौफ कर। बंद करो इसे। A few moments later. टेक 2। क्या आप तैयार है? बहुत ज्यादा। अब तो धड़कने थाम के बैठ मेरे के। पेट के हाथी भी तैयार हैं। ये सक्सेसफुल बन गया। चलो जी। चलो, ये चावल थोड़े अलग होते हैं यार पकाने के लिए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। खुशबू आ रही बहुत अच्छी। किस चीज की? इसी की है, तो इसी की ढक्कन खुला है। वैसे तो ये दिन वाली दाल है, ये भी मैंने गर्म करने को रख दी है, ये भी खानी पड़ेगी। डालो अभी सब खाएगा मैं। वाह वाह वाह। मुझे तो ठंड लगती जाती है, इसलिए मैं अपने बेड के साथ ही ब्लोअर रखती हूँ ताकि जैसी ठंड लगे एकदम से बाहर निकाल दो। और यहाँ पे मैं आई थी सोने के लिए, ऑफ कोर्स बेडरूम में सोने के लिए आऊंगी। और रजत आ गया आम लेके कि नहीं ना, सोने से पहले आम खाते हैं। ये कौन सा टाइम है? मैं नहीं खाऊंगा अकेले से। अच्छा, मेरा आज आम खाने का मन किया। वैसे ये कोई रोज आम बात है? हाँ, ये आम बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आम ज्यादा नहीं खाता। क्योंकि रोज मैं खाती हूँ आम और रजत को ये होता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं रहने देता हूँ। क्योंकि रजत को या तो पिंपल्स हो जाते हैं या फिर इसके कुछ अपनी मानने वाली बात है कि इसकी तासीर गर्म होती है। और मुझे ऐसा था कोई नहीं, आने दो। आज मेरा बहुत मन कर रहा था इन शॉर्ट, तो ये नहीं मान रही थी। मैं आ गया कमरे में लेके, अब इसको मैं सुंघाऊंगा। यार बस मुझे अच्छा लगता है। हाँ, खुशबू तो बहुत वैसे अच्छी हमें है। बेड पे खाना अलाउड नहीं है, ये हमारी मम्मियों के रूल्स है। हाँ, देखो मम्मियाँ नहीं गालियाँ दो मम्मी हमें। नहीं कसम से छीलेंगे यहाँ पे, फिर बाहर जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? फिलहाल मैं आज तो यही खा रहा हूँ। अब जब आ है? गया है कुछ नहीं होता। तब मैं तो कभी- नहीं खाऊंगी, मैं इतनी नहीं खा रही, मैं तो खाऊंगी कभी नहीं, कभी मैं नहीं चलता है खाऊंगी। मम्मी। सो अभी देखते हैं हम आम कहाँ खाएंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। और फिलहाल अच्छा के लिए तू खा रही है? तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो खा लूंगी। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट। लगता है आम बहुत मीठा था। आम खाना एक तरफ और गुठली चूसने का मजा एक तरफ। पर आज गंदे सपने आएंगे क्योंकि हमने बेड पे जुट्टी कर लेना मम्मी की मान्यता के हिसाब से। देखते हैं आज गंदे सपने आते कि नहीं। इसलिए खाया हमने तो बेड पे। हम चेक करना चाह रहे थे।